तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ पुष्पेंद्र गौर एंड कहाँ तक अपना ये लेक्चर हो गया था दोस्तों। अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहे थे और यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया था, इलस्ट्रेशन वन कर लिया था। ठीक है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे थे, जहाँ पे हम ये देख चुके थे कि जब दो साइड, एक साइड या तो अकाउंट की एरर होती है या तो मतलब या तो डेबिट में होती है, क्रेडिट में होती है, या फिर दोनों ही क्रेडिट में होती है। तो ऐसे साइड में क्या हमने क्या देखा था कि हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं कर सकते, बट हाँ अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट के अंदर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके उस एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। बट अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही एरर को रेक्टिफाई करेंगे, बट यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो क्या होगा कि एंट्री पास करके एरर को दूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरर का टाइप ही ऐसा होगा कि वो दोनों साइड को अफेक्ट कर रही होगी। ठीक है। So far, we have discussed the correction of errors which affect only one account or more than one account, but for which rectifying entry will not be completed. Okay, complete. ठीक है. So we shall now take up the correction of error which affect more than one account in such a way that complete journal entry are possible. Okay. तो देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट, द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 2000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। ठीक है, आपने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करी थी, उसको कहाँ डाल दिया, आपने परचेज बुक में डाल दी। द इफेक्ट ऑफ द एंट्री इज दैट द अकाउंट ऑफ द सप्लायर राम एंड कंपनी हैज बीन क्रेडिटेड बाय 2000 विच इज क्वाइट करेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने क्या करा कि मशीनरी परचेज करी थी 2000 रुपए की, बट परचेज अकाउंट में डाल दी, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, जैसा कि बोल रहा है ये कि राम एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बट वो तो करेक्ट है, बट क्या यहाँ पे परचेज अकाउंट को जो आपने डेबिट करा है वो करेक्ट है? वो तो आपने गलत डेबिट कर दिया ना, बट द डेबिट टू परचेज अकाउंट इज रॉन्ग। या इट्स सिंपल दैट कि आपको परचेज अकाउंट थोड़ी डेबिट करना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी आपको, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, मतलब राम एंड कंपनी को जो क्रेडिट करा आपने वो तो करेक्ट करा है, बट आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं करा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू रेक्टिफाई द एरर द डेबिट इन परचेजेस अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अगर इस एंट्री को करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको परचेज अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख बिलो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो सिंपली ये हो चुका है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं ये दूसरा पॉइंट, 100 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर। कमल किशोर से हमको 100 रुपये मिले थे, हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। अरे यार तुमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण किशोर कर दिया, मतलब रॉन्ग क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण किशोर कर दिया। सो द एरर इज दैट रॉन्ग क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। तो सीधी सी बात है कि इसको क्रेडिट गलत कर दिया तो इसको तो डेबिट करना पड़ेगा, पहली चीज तो हो गया। ठीक है, एंड ओमिशन ऑफ क्रेडिट इन द कमल किशोर। और और आपको यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है, रियलिटी में कमल किशोर को, तो वो तो आपने किया नहीं, बट आपने जो डेबिट किया है वो तो करेक्ट किया है, लेकिन क्रेडिट गलत कर दिया ना आपने। तो क्रेडिट जिसको गलत किया था कृष्ण किशोर को, उसको तो डेबिट कर दो, और जिसको असलियत में रियलिटी में तुमने क्रेडिट नहीं किया उसको क्रेडिट कर दो। तो ठीक है ना, यहाँ पे हो गया नहीं यार। ठीक है, तो कृष्ण किशोर अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर, ये एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो पास हो जाएगी। सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल था ना। चलो देखते हैं अगला। सो द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, एक ओल्ड पुरानी मशीनरी थी 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। दोस्तों वो सेल्स बुक में एंटर हो गई मशीनरी की सोल्ड कर दी और वो सेल्स बुक में डाल दी तुमने। बाय दिस एंट्री द अकाउंट ऑफ द बायर हैज बीन करेक्टली डेबिटेड। तो आपने क्या करा यहाँ पे, आपने बोल रहा है कि मशीनरी की मैंने सेल करी थी बट उसको सेल्स में डाल दिया, बट बायर का अकाउंट मैंने करेक्टली क्या करा है, डेबिट करा है। तो बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया आपने। ठीक है, मतलब कि डेटर टू सेल्स कर दिया सीधा सीधा, बट इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग द मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट को तुमने क्या नहीं करा, क्रेडिट नहीं करा। ठीक है तो अभी यहाँ पे करेक्शन क्या होगा इसके अंदर, तो दोस्तों जो आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्या वो करना चाहिए था, तो उसको सही करना है तो तुम क्या करोगे, उसको उसको डेबिट करोगे। और मशीनरी अकाउंट को तुमको क्रेडिट करना चाहिए था तो वो तुमने करा नहीं, तो तुम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो यही तो एंट्री है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2, दोस्तों ध्यान से कर दीजिएगा इस इलस्ट्रेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो द फॉलोइंग एरर वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिवन द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट। तो गिव द नेसेसरी एंट्रीज, एंड नेसेसरी एंट्रीज अपने को देनी है दोस्तों। यहाँ पे 500 रुपीज, 500 फॉर फर्नीचर परचेज्ड, हमने फर्नीचर परचेज किया है जो 500 रुपये जिसके दिए, हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो अभी हमने किया क्या है वो देख करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा है, फर्नीचर परचेज करा है, बट हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है, ठीक है। और टू क्या कर दिया, कैश कर दिया, ठीक है। हमने ये कर दिया, कितने का था वो, देखूं कितने का था, 500 का था, ठीक है, 500 का था, ठीक है, ठीक है। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो मुझे करना क्या चाहिए था, ये तो रॉन्ग, ये तो क्या है, रॉन्ग एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है जो मैंने करी है, परचेज अकाउंट डेबिट को मैंने यहाँ पे टू कैश कर दिया, ठीक है। जबकि मुझे करेक्ट क्या करना चाहिए था, करेक्ट क्या करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, ठीक है। यही तो करेक्ट एंट्री है जो मेरे को करनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे ये नहीं करी। तो अब इसको मैं करेक्ट, अब इसको मेरे को रेक्टिफिकेशन करना है, तो मैं कैसे करूँगा बताओ, इसको मैं रेक्टिफिकेशन करूँगा कैसे करूँगा, मैंने जो फर्नीचर जिसको मैंने डेबिट किया नहीं, तो उसको तो मैं क्या करूँ, डेबिट कर दूँ, ठीक है। और जो मैंने क्रेडिट कर दिया, जो जो मैंने परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, उसको मैं क्या करूँ, क्रेडिट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्रेडिट कर देता हूँ, टू कर देता हूँ, ठीक है। तो टू कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। इसके डीआर को हटा देते हैं और ये हो गया। तो बस ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई अपनी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि पहले रॉन्ग एंट्री पास कर लो और फिर करेक्ट एंट्री पास कर लो, ये करनी चाहिए थी। तो फिर उन दोनों का वो देख लो कि जो तुमने किया नहीं उसको तो कर दो, और जो तुमने गलत कर दिया उसका उल्टा कर दो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाके एंट्री भी देख लेते हैं, तो वही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ओके। रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। दोस्तों अभी आपने यहाँ पे क्या करा है, रिपेयर करी थी, अब इसको भी मैं करवाऊँ क्या, देखो तुमने रिपेयर करवाई तो उसको क्या कर दिया तुमने, बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, तो बिल्डिंग टू कैश कर दिया आपने, ठीक है। जबकि करना क्या था, करना क्या चाहिए था, रिपेयर टू कैश। तो क्या रिपेयर करा नहीं है आपने, तो उसको तो डेबिट कर दो, ठीक है। और जो बिल्डिंग आपने गलत डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, सिंपल हो गया ना। देख लो यहाँ पे रिपेयर टू बिल्डिंग, ओके। ओके थर्ड देख लेते हैं, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। अब मैं अगर एक प्रोपराइटर हूँ, मैंने विड्रॉ किया है कुछ भी फॉर हिज पर्सनल यूज़, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी है, ठीक है ना, पर्सनल यूज, एंड हैज़ बिन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मेरे को ड्रॉइंग टू कैश करना चाहिए था ना, मैंने क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो मैंने ट्रेड एक्सपेंस को गलत डेबिट कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा। और ड्राइंग को मैंने डेबिट किया नहीं, तो मैं ड्राइंग को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, ओके। ड्राइंग एक्सपेंस, तो इससे अगला वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको हम पूरे तरीके से एक्सेल में करेंगे। बट अभी यार ये बहुत सिंपल है कि जो मैंने ड्राइंग को डेबिट किया नहीं है उसको तो मैं डेबिट कर दूंगा, और यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस टू बैंक कर दिया, तो उसको तो मैं क्रेडिट कर दूंगा ना। सिंपल सा है ये, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कुछ भी वहाँ पे एक्सेल में कराने जैसा है नहीं। तो 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब मैंने क्या कर दिया, रेंट पे किया था, रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है, रेंट टू बैंक, मैंने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड टू बैंक। तो अभी लैंडलॉर्ड टू बैंक कर दिया ना, बोल रहे ना कि डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, मतलब लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट करके टू बैंक कर दिया। तो मैं फालतू में, मतलब ये क्यों करा मैंने, डेबिट लैंडलॉर्ड को गलत कर दिया ना मैंने। तो जो मैंने डेबिट गलत किया उसको मैं क्या कर दूँ, क्रेडिट कर दूँ। और मैंने रेंट मैंने किया नहीं, तो मैं क्या करूँ, रेंट को डेबिट कर दूँ। और जो लैंडलॉर्ड को, सॉरी मैंने अभी गलत बोल दिया था क्या, मैंने लैंडलॉर्ड को डेबिट किया है तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रेंट को डेबिट कर दूंगा जो मैंने किया नहीं, और टू लैंडलॉर्ड कर दूंगा जो मैंने गलत कर दिया 100 रुपीज़ से। तो देख लीजिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ड्राइंग का तो आपको दिखाई दिया था मैंने, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल सी ये एंट्री थी, ओके। सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम
एंड हैज़ डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अरे यार फिर से तुमने क्या कर दिया, क्लर्क को सैलरी दी थी 125 की, पेड टू क्लर्क, ठीक है, सैलरी टू बैंक करना चाहिए था ना तुमको, तो तुमने क्या कर दिया, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, मतलब ठीक है, क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, सैलरी को डेबिट किया नहीं, उसको मैं डेबिट करूंगा, करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, करेक्शन कैसे करूंगा इसका, जो मैंने डेबिट कर दिया गलती से उसको तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, और जो मैंने एक्चुअल में डेबिट करना ही करना चाहिए था, मेरे को सैलरी को करना है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो वो तो होके रहेगा, और जो मैंने गलत डेबिट कर दिया उसका पर्सनल उसको मैंने क्रेडिट कर दूंगा, बस क्रेडिट कर दो उसको। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या ये क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट हो गए, कहाँ गई ये रही, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है यहाँ पे सिंपल था ना। ओके, 700 रुपीज ओके ये 100 वाला है, 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी। अब दोस्तों शाह एंड कंपनी से मुझे पैसे मिलने हैं 100 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी करूंगा ना, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड शॉ एंड कंपनी, मतलब मैंने बैंक टू शॉ एंड कंपनी कर दिया, शाह तो मैंने करा ही नहीं भाई। तो मुझे शॉ एंड कंपनी ने को जो मैंने गलत क्रेडिट कर दिया, मैंने क्रेडिट खड़ा कर दिया, मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा अगर मुझे इसे करेक्ट करना है तो। मैं क्या करूँगा, शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, क्योंकि वो तो मैंने शाह एंड कंपनी तो करा ही नहीं ना, मतलब मेरे को कैश टू शाह एंड कंपनी करना चाहिए था, बट मैंने किया ही नहीं, कैश टू शॉ एंड कंपनी कर दिया, तो मेरे को शॉ एंड कंपनी को तो डेबिट करना पड़ेगा, और शाह एंड कंपनी को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, जो कि मैं भूल गया करना, मैंने किया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, Shaw and Company to Shine Company. Okay, bro. Okay, 700 paid in cash for a typewriter. मैंने टाइपराइटर के लिए कैश पे किया है 100 रुपये, वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, मैंने क्या गलत एंट्री कर दी यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंस कर दिया, मैंने टाइपराइटर खरीदा है भैया, खरीदा है मैंने, टाइपराइटर टू कैश करना चाहिए था, मैंने ऑफिस एक्सपेंस टू कैश कर दिया, तो मैंने गलत डेबिट कर दिया ना ऑफिस एक्सपेंस को, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको गलत डेबिट किया है तो मुझे इसे क्रेडिट करना पड़ेगा ना। ओके, और मैंने टाइपराइटर को डेबिट किया ही नहीं, तो मुझे टाइपराइटर को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टाइपराइटर को उसको डेबिट कर दूंगा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगी दोस्तों इसकी करेक्ट एंट्री, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन वरेशन तो आप खुद ही लिख सकते हो, मैं मानता हूँ कि इतने तो काबिल हो आप, तो इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि मुझे नरेशन बताने की जरूरत है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक कर चुके हैं दोस्तों, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग होता है वो 15 मिनट्स का ही होता है एक वीडियो का। एक्चुअली दोस्तों ये वेबसाइट मुझे अलाउ नहीं करती, और अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है मेरा, तो ये वेबसाइट ही मुझे अलाउ नहीं करती, खाली मैं 15 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इस वजह से मैं इतना ही करता हूँ। तो जितना हेल्प हो सकती है आप लोगों के लिए उतनी मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, बाय बाय गाइस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सीए फाउंडेशन को क्रैक कीजिए। ओके, बाय बाय।